नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, सवाल सीधा है, क्या हरियाणा की नौकरशाही और सत्ता के गलियारों में ऐसा कोई अदृश्य खेल चल रहा है जो लाखों सरकारी कर्मचारियों की किस्मत से खेल रहा है? 2 साल, जी हां, पूरे 2 साल से हरियाणा की प्रमोशन पॉलिसी का ऐलान अटका पड़ा है। खट्टर सरकार ने इसे तैयार किया, फ्रेमवर्क बनाया, कानूनी राय ली गई, फाइलें मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच गई, लेकिन आज तक मंजूरी नहीं मिली। क्यों? क्या नायब सिंह सैनी सरकार इस मुद्दे को लटका रही है ताकि चुनाव तक कोई बड़ा विवाद खड़ा ना हो, या फिर यह मामला सिर्फ राजनीतिक अहंकार और अफसरशाही के टकराव का शिकार है? और सबसे बड़ा सवाल, जब फाइल तैयार है, ड्राफ्ट तैयार है, कानूनी राय आ चुकी है, तो आखिर रोका किसने है? किसके इशारे पर, किसके फायदे के लिए? यह सिर्फ एक प्रशासनिक नीति में देरी नहीं है दोस्तों, यह हरियाणा के हजारों मेहनती, योग्य और ईमानदार कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कहा जा सकता है। यह सवाल सिर्फ नीति पर नहीं, बल्कि नीयत पर भी हो सकता है। अगर खट्टर सरकार की बनाई गई पॉलिसी अच्छी थी, तो नायब सिंह सैनी सरकार क्यों टाल रही है? और अगर उसमें खामियां थी, तो 2 साल में उन्हें सुधारा क्यों नहीं गया? जनता को क्या मूर्ख बनाया जा रहा है? सरकारें बदलती हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन आम कर्मचारी के प्रमोशन का सपना हर बार राजनीतिक सौदेबाजी और अफसरों की खींचतान में कुचल दिया जाता है क्या? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। यह सिर्फ एक नीति की देरी नहीं, यह हरियाणा के प्रशासन की नब्ज पर लगा एक बड़ा सवाल है। क्या मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी वही कर रहे हैं जो सत्ता में आने के बाद ज्यादातर नेता करते हैं? पिछली सरकार के कामों को ठंडे बस्ते में डाल देना, चाहे उसे जनता और कर्मचारियों को कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए। और अगर यह पॉलिसी पास भी हो जाती है, तो क्या यह वाकई पारदर्शी और मेरिट को बढ़ावा देगी, या फिर यह भी सीनियर अफसरों और राजनीतिक आकाओं के हाथ में एक नया हथियार बन जाएगी? आइए पहले आपको याद दिला दे कि यह पॉलिसी कैसे शुरू हुई। मुख्यमंत्री पद से हटने से पहले मनोहर लाल खट्टर ने 2024 में एक नई प्रमोशन पॉलिसी लाने का ऐलान किया। वजह थी पुरानी पॉलिसी पर उठते सवाल, भाई भतीजावाद के आरोप और अदालतों में पहुंचते विवाद। मौजूदा नीति में एसीआर, वरिष्ठता और सर्विस रिकॉर्ड को आधार बनाया जाता था। सुनने में तो यह भी ठीक लगता है, लेकिन हकीकत में एसीआर में अक्सर ऑफिसर्स अपने पसंदीदा लोगों को बेहतर रेटिंग दे देते थे। वरिष्ठता का फायदा कई बार कम योग्य लोगों को मिल जाता था, और योग्य लोग राजनीतिक प्रशासनिक लॉबी से बाहर के कर्मचारी पीछे छूट जाते थे। नतीजा यह हुआ कि नाराज कर्मचारी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचे। खट्टर सरकार ने दावा किया कि नई पॉलिसी इन खामियों को दूर करके आएगी, और इसके तहत डिपार्टमेंटल एग्जाम पास करना जरूरी होगा। 100 नंबर के 2 टेस्ट होंगे, एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर और दूसरा विभागीय विषय पर। सामान्य वर्ग के लिए 50% और आरक्षित वर्ग के लिए 45% नंबर की बाध्यता रखी गई। दावा किया गया कि इससे मेरिट और योग्यता को प्राथमिकता मिलेगी, और प्रमोशन राजनीति या व्यक्तिगत पसंद पर नहीं, बल्कि परीक्षा में प्रदर्शन पर बनेगा। दावा किया गया कि इससे मेरिट और योग्यता को प्राथमिकता मिलेगी, और प्रमोशन राजनीतिक या व्यक्तिगत पसंद पर नहीं, बल्कि परीक्षा में प्रदर्शन और सेवा रिकॉर्ड पर आधारित होगा। सुनने में तो यह बदलाव बेहद प्रगतिशील लगता है दोस्तों, लेकिन असल कहानी यहीं से शुरू होती है। फ्रेमवर्क बन गया, कानूनी राय आ गई, लेकिन पॉलिसी को मंजूरी क्यों नहीं मिली? पहली वजह, राजनीतिक डर। हाँ, यह डर कि अगर यह पॉलिसी लागू कर दी गई, तो हजारों कर्मचारी जो परीक्षा पास नहीं कर पाए या जो शर्तों के खिलाफ है, वे सड़क पर उतर जाएंगे। नायब सिंह सैनी सरकार अपने पहले कार्यकाल में यह खतरा मोल नहीं लेना चाहती, खासकर जब जब हरियाणा में ये सारे समीकरण चुनाव का रूप बदल सकते हैं। सत्ता में बैठे लोग जानते हैं कि चुनाव से पहले कर्मचारियों का गुस्सा झेलना मतलब सीधा वोट बैंक खोना है। दूसरी वजह, हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी। सूत्र बताते हैं कि कई वरिष्ठ अधिकारी इस पॉलिसी के खिलाफ हैं।
वजह साफ है, डिपार्टमेंटल एग्जाम और मेरिट आधारित प्रमोशन का मतलब है कि अफसरों के हाथ से मनपसंद लोगों को प्रमोट करने का पावर निकल जाएगा। सीनियर लेवल के अफसर जो आज डीपीसी में बैठकर तय करते हैं कि किसे ऊपर भेजना है, वे नहीं चाहते कि अधिकार, परीक्षा और पारदर्शी प्रक्रिया को दिया जाए। यह अंदरूनी खींचतान ही वह दीवार है जो पिछले 2 साल से इस फाइल के आगे खड़ी है। तीसरी वजह आपको बताते हैं दोस्तों, विभागीय लापरवाही। 21 दिसंबर 2024 को सभी विभागों को नोटिस जारी कर दिया गया। 15 दिन में अपने सुझाव देने के लिए कहा गया, लेकिन 4 विभागों को छोड़कर बाकी ने कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई। सवाल यह है कि जब सरकार खुद विभागों से गंभीरता नहीं दिखा रही है, तो फिर यह पॉलिसी कैसे आगे बढ़ेगी? क्या यह सिर्फ एक दिखावा था कि हम काम कर रहे हैं, जबकि असलियत में फाइल को ठंडा करने का इरादा था? अब बात करते हैं कर्मचारियों के विरोध की। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि यह पॉलिसी योग्यता और वरिष्ठता दोनों के साथ अन्याय करती है। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर भी विवाद है। कुछ कर्मचारी मानते हैं कि आरक्षित वर्ग के लिए तय 45% नंबर की शर्त सामान्य वर्ग के लिए भेदभावपूर्ण है। वहीं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि क्रीमी लेयर वाले कर्मचारियों को आरक्षण से बाहर रखा जाए, जिससे कुछ आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों में असंतोष फैल गया है। इसके ऊपर से प्रमोशन के लिए लिखित परीक्षा की अनिवार्यता ने विवाद को और भड़का दिया है दोस्तों। कर्मचारी कहते हैं कि ये टेस्ट सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि एक फिल्टर है, जिससे कई अनुभवी लोग बाहर हो जाएंगे। सवाल यह है कि क्या 20-25 साल से सेवाएं दे रहे कर्मचारी जिन्होंने विभाग की नीतियों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया है, उन्हें प्रमोशन के लिए फिर से क्लासरूम में बैठकर पेपर देने का जरूरत पड़ेगी? क्या यह उचित है? क्या अनुभव का कोई मूल्य नहीं होता? अब सवाल उठता है, क्या इसमें अंदर की राजनीति और अफसरशाही का खेल भी छिपा है? तो दोस्तों, हरियाणा में प्रमोशन का मुद्दा सिर्फ नीति का नहीं बल्कि सत्ता और अफसरशाही की ताकत का है। खट्टर सरकार चाहती थी कि यह पॉलिसी उनके नाम पर लागू हो ताकि वे इसे अपनी उपलब्धियों में गिनवा सके। नायब सिंह सैनी सरकार के लिए यह पिछली सरकार का प्रोजेक्ट है, जिसे लागू करने पर उन्हें क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन विरोध का ठप्पा जरूर लग जाएगा। दूसरी ओर वरिष्ठ अफसरों की लॉबी चाहती है कि प्रमोशन उनके हाथ में रहे ताकि यह प्रक्रिया का इस्तेमाल अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत नेटवर्किंग के लिए किया जा सके। यही वजह है कि पॉलिसी पर रोक के बावजूद कुछ विभागों में डीपीसी मीटिंग्स हो रही है और पसंदीदा अफसरों के प्रमोशन कर दिए गए हैं। सवाल यह है, जब पूरे राज्य में रोक लगी है तो कुछ विभागों में यह कैसे हो गया? क्या यह सीधे सीधे सत्ता और नियमों का दुरुपयोग नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों, तस्वीर साफ है। हरियाणा की प्रमोशन पॉलिसी 2 साल से सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक डर, अफसरशाही के अहंकार और विभागीय लापरवाही की भेंट चढ़ी हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास अब 2 ही रास्ते हैं। या तो वे इस पॉलिसी को लागू करके साबित कर दें कि वे पारदर्शी और मेरिट के पक्षधर हैं, या फिर खुलकर मान ले कि वे भी वही कर रहे हैं जो हर सरकार करती है, फाइलें दबा कर रखना ताकि विवाद से बचा जा सके। हमारे सवाल साफ है दोस्तों, जब पॉलिसी का फ्रेमवर्क तैयार है, कानूनी राय आ चुकी है, तो मंजूरी देने में देरी क्यों हो रही है? क्या मुख्यमंत्री और उनकी टीम डर के साए में फैसले ले रही है? क्या हरियाणा की नौकरशाही अब अपनी ताकत बचाने के लिए सरकार को ब्लैकमेल कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, जब कर्मचारियों का भविष्य दांव पर हो, तो क्या सरकार का काम चुनावी फायदे नुकसान का हिसाब लगाना है या फिर नीतिगत फैसले लेना? हरियाणा के लाखों कर्मचारी आज आपसे जवाब मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, फाइल पर आपकी शाही कब गिरेगी? दोस्तों, आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।